दोस्तों, आने वाला दौर या आने वाला समय ईवीज का है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज पे बहुत ही ज्यादा फोकस और प्रयास कर रही है। कौन सी गाड़ी है जो सबसे ज्यादा सस्ती पड़ने वाली है, चाहे तो वो जो है सीएनजी की गाड़ी हो या पेट्रोल की गाड़ी हो या तो वो ईवी है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि कौन सी जो गाड़ी है वो हमको सबसे ज्यादा चीपेस्ट और सबसे ज्यादा सस्ती पड़ने वाली है, चाहे तो उसको खरीदते टाइम से लेकर के ओवरऑल अराउंड 5 साल तक उसको हम चलाते हैं तो उसमें क्या खर्च पड़ता है, क्या उसमें मेंटेनेंस और क्या फ्यूलिंग उसमें लगती है। दोस्तों, हम जो है अलग अलग गाड़ी का डिफरेंस ना लेने के बजाय टियागो की ईवी आती है जो कि इन सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है, चाहे तो वो सीएनजी हो, ईवी हो या पेट्रोल, ये सभी वेरिएंट में अवेलेबल है। बात करते हैं इसके जो है ईवी की, ये हमको पड़ जाती है 9,42,000 में, और साथ में जो हमारी पेट्रोल गाड़ी है वो हमको पड़ती है 6,20,000 में, और जो सीएनजी गाड़ी है वो हमको पड़ती है ये 7,05,000 में। यानी कि ये जो गाड़ी है वो हमको जो है इतना जो है इसका जो इनिशियल खरीदने का जो प्राइस है वो हमको इतना है, और साथ में ये जो पेट्रोल गाड़ी है वो इतना सस्ती हमको क्यों पड़ रही है, जो कि ये हमको अराउंड 3 से 3.5 लाख का जो ये डिफरेंस है वो क्यों है, और क्या ये जो डिफरेंस है वो इन गाड़ियों के मुकाबले फ्यूलिंग या मेंटेनेंस में हमको जो है क्या हमारे पैसे सेव कर पाएगी। तो इस चीज पे बात करने वाले हैं। बात करते हैं, पहले नंबर पे आ जाती है हमारी ईवी। जो ईवी है वो उसमें जो है 1.2 की हमको बैटरी मिल जाती है, और साथ ही साथ उसमें जो है जो कंपनी है वो 230 किलोमीटर का क्लेम करती है। रोड प्रेजेंस है वो 180 से लेकर के 150 तक का वो एवरेज वहाँ पे हमको मिलता है। और साथ ही जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, अगर वो हम डोमेस्टिक का यूज करते हैं तो जो अलग अलग सिटीज होती हैं वहाँ का दाम जो है कहीं 8 है, कहीं 7 है, कहीं 9, कहीं 10, तो ऐसा डिफरेंस होता है। और आने वाले 5 साल तक हम उसका एवरेज अगर देखें तो हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं, क्योंकि जो दाम है वो यूनिट के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। तो सिंपली हम जो है यहाँ पे इसको 9 ले लेते हैं, और उसके बाद सिंपली अगर हम इसको 180 किलोमीटर ले लेते हैं, क्योंकि जो बैटरी है वो कभी कभी एवरेज कम देती है, ज़्यादा देती है, इसलिए 250 ना लेकर के हम इसको जो है 180 ले लेते हैं। और ये जो पावर कंजप्शन है ये 180 रुपए में ये चार्ज करने पे ये हमको 180 का एवरेज देती है। यानी कि ये हमको 1 किलोमीटर का 1 रुपया लगना है। अगर हम बाइक भी खरीदते हैं तो वो हमको जो है पड़ जाती है, जो पेट्रोल है वो अराउंड 110 रुपए, जो कि 60 से 65 का एवरेज वहाँ पे हमको मिलता है, तो वो भी अराउंड पड़ जाती है 1.8 किलोमीटर पड़ जाता है समथिंग। तो ऐसे में ये तो हमको बहुत ही अच्छा किफ़ायती रहेगा, जो कि हमको बहुत ही कम पैसा पे करना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की, पेट्रोल में वो 17 से 18 किलोमीटर का एवरेज मिलता है हमको। जो तो सिटी में जो कंपनियां होती हैं वो तो 20-25 का दिखा देती हैं, वो तो हाईवे पे, लेकिन हम सिटी में जहाँ पे मैक्सिमम जो हमको एवरेज वहाँ पे मिले उसको हम देखते हैं तो 17 से 18 हमको वहाँ पे मिल जाता है। अगर हम उसकी कॉस्ट की बात करें तो वो जो है हमको पड़ जाता है 110, बढ़ता घटता रहता है। अराउंड उसको हम 110 मान लेते हैं, आने वाले समय के हिसाब से देख करके 110 ले लेते हैं। तो अगर हम इसका 5 साल का एवरेज निकालते हैं तो अगर कोई भी इंसान इसको जो है 1,000 किलोमीटर चलाते हैं 1 महीने में, तो 12 महीने में 12,000, और 5 साल में जो है 60,000 किलोमीटर तक चलाते हैं। और 60,000 किलोमीटर का जो इसका प्राइसिंग पड़ने वाली है हमको, वो जो ईवी है, ईवी में हमको 60,000 रुपये पड़ जाएगा, और जो पेट्रोल है वो हमको जो है अराउंड 4 लाख के ऊपर पड़ेगा। और जो है बात करते हैं सीएनजी की, वो जो सीएनजी है वो हमको जो है अराउंड कॉस्ट पड़ने वाली है 2 लाख के ऊपर। बात करते हैं कि सीएनजी में हमको पड़ जाता है 35 से 3400, तो सीएनजी में दिखा देते हैं वो हाईवे के लिए, लेकिन टी एरियाज के लिए हम इसका निकालते हैं एवरेज, तो ये हमको जो है हम 28 मान के चलते हैं सीएनजी का, ये भी हमको पड़ जाएगी अराउंड 2 लाख के ऊपर। तो कुल मिलाकर के जो अगर हम इसका डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल रहेगा, जो पेट्रोल के केस में था वो खरीदते टाइम तो हमको जो है सस्ती पड़ी थी,
और उसका जो मेंटेनेंस फ्यूलिंग का है वो उसमें तो हमको 4 लाख तक चली जा रही है, यानी कि वो 10 लाख वो ईवी से भी महंगी पड़ जा रही है हमको। और जो कि ईवी है वो हमको 10 लाख उतना ही पड़ना है। और अगर बात करें हम सीएनजी की, सीएनजी में वो हमको जो है अराउंड 9 लाख की पड़ेगी। यही हमको सबसे ज़्यादा किफ़ायती और सस्ती पड़ेगी। ये तो था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और साथ में अगर बात करें कि जो पेट्रोल होता है वो तो हमको आसानी से मिल जाता है कहीं भी, उसके तो सब जगह स्टेशन, उसके जो फ्यूल टैंक है वो मिल जाती है। वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ लग जाती है 9-10 गाड़ियाँ की। लेकिन अगर बात करें कि ईवी की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके जो पावर स्टेशन है वो कहीं कहीं मिलेंगे। अभी तो यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर डोमेस्टिक में यूज करते हैं तो इसको 5 से 6 घंटे चार्ज करना पड़ेगा। अगर वैसे कहीं पावर स्टेशन पे चार्ज करते हैं जहाँ हाई वोल्टेज मिलेगा, वहाँ भी हमको जो है 30 से 35 मिनट लग जाएंगे एक गाड़ी को चार्ज होने में। किसी भी पावर स्टेशन पे 4 चार्जिंग पॉइंट आपको मिलेंगे, वहाँ पे 4 ही गाड़ी चार्ज हो पाएगी। ये आपके लिए डिसएडवांटेज मान के चलते हैं अभी के लिए तो ईवीज के लिए। और अगर इसको हम ईवी को बाहर वहाँ चार्ज करते हैं तो वो हमको जो है अराउंड 1000 से 1500 तक का पड़ जाएगा, यानी कि ये भी फ्यूल का ही पार्ट बन जाएगा। 500 रुपये लगभग पड़ ही जाएंगे। बात करते हैं सीएनजी की। सीएनजी वो तो हमको अवेलेबल मिल जाती है फ्यूल के साथ में, वो अब सब जगह अवेलेबल हो रही है। 60 से 70 रुपये तक उसकी कॉस्ट पड़ती है और उसका एवरेज भी अच्छा खासा है सीएनजी का। और ये हमको जो है पड़ जाती है 2 लाख के ऊपर तक का। ये 5 साल तक का इसका जो फ्यूलिंग का है वो लग जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें और ओवरऑल इसकी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पार्ट रहेगा कि हम जो है सीएनजी की ओर जाएं। हालांकि यहाँ थोड़ा सा हमको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। अगर जब हम एसी वगैरह ऑन करे रहें गाड़ी की और तब हम जाते हैं, तब हमको थोड़ा सा गाड़ी में लैग वगैरह महसूस हो सकता है। लेकिन अगर आप जो है एक कंफर्ट और बहुत ही ज़्यादा आपको जो है रेसिंग वगैरह या ऐसा कोई शौक नहीं है, तो अगर आप कंफर्ट में रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा। बेनिफिट है, आप उस पर जा सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा चॉइस आपके लिए रहेगी और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी बचत भी होने वाली है सीएनजी में। और यहाँ पे बात करते हैं कि इसके मेंटेनेंस की। जो मेंटेनेंस है वो तो सभी गाड़ियों का मेंटेनेंस लगना ही है, चाहे तो ईवी हो, चाहे तो सीएनजी हो, चाहे पेट्रोल हो। तो इसका जो अराउंड हम मान के चलते हैं सभी में तो मेंटेनेंस लगना ही है। इंजन का लगना है, वो फ्यूलिंग का लगना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सीएनजी की, उसको टाइम से पहले ही हमको उसको सर्विसिंग देनी पड़ेगी। नहीं तो जो सीएनजी होती है वो बहुत ही हाई बर्निंग फ्यूल है पेट्रोल से, तो उसमें जो गाड़ी होती है वो बहुत जल्दी ही उसका जो फ्यूल वगैरह है वो बर्न हो जाता है। इसलिए हमको सर्विस से पहले उस मेंटेनेंस उसको करना पड़ेगा। उसमें मेंटेनेंस खर्च पड़ जाएगा और साथ में सभी में मेंटेनेंस लगना है। बात करते हैं इसमें तो अराउंड लगभग 25,000 अभी में लग ही जाना है। 25,000 सब में अराउंड मान लेते हैं। जो ये गाड़ियां हैं उनका जो है हम 5 साल का एवरेज निकालते हैं, जो कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट से लेकर के उसके जो है फ्यूल कॉस्ट क्या पड़ने वाली है इन सभी गाड़ियों में। जो टिएगो की ईवी है वो 9,42,000 में आती है और साथ ही साथ जो पेट्रोल गाड़ी है वो हमको पड़ती है 6,20,000 में और जो सीएनजी की गाड़ी है वो आती है 7,05,000 में। तो सिंपली जो तो कुल मिलाकर करके अगर हम इसका टोटल हिसाब देखते हैं तो यहाँ पे हमको इतना जो है सभी में पड़ जाना है। मान के चलिए इतना जो फ्यूलिंग का और इसका है वो इतना हमको बढ़ जाना है। तो था इसका जो प्रोसेस है इन सभी गाड़ियों का, जो कि हम जो है 5 साल तक अगर इसका निकालते हैं तो सबसे बेस्ट यहाँ पे मेरे लिए यही रहेगा। इन सभी को देखते हुए मैं जो है यहाँ सीएनजी की ओर जाऊँगा, क्योंकि ये चीपेस्ट भी रहेगी और आप भी ले सकते हैं सीएनजी की वेरिएंट की कार, जो कि आपको बहुत ही अच्छा खासा अनुभव देगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी काफ़ी सारी हेल्प की होगी, काफ़ी मदद की होगी। और ऐसी कमाल की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी कमाल सी वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।